ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने इफ़ कंडीशन देख चुका है, स्विच स्टेटमेंट देख चुका है, और अभी हम लोग लूप की बात कर रहे हैं। लूप में हम लोगों ने वाइल लूप को अच्छे से पढ़ लिया है। वाइल लूप में क्या होता था कि वाइल लूप में हम देखते थे कि हमारा जो वाइल लूप था उसमें क्या करते थे, हम वैल्यू को पहले क्या करते थे, वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे कि वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप से, स्ट्रिंग है, या कौन सा वेरिएबल डेटा टाइप से। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, वेरिएबल को अपने हम डिक्लेयर करते थे। जैसे इंट से मैंने आई को डिक्लेयर किया है कि ये मेरा इंटीजर टाइप है, और उसमें दोबारा क्या करते थे, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू को असाइन करते थे। वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और फिर वैल्यू को असाइन करते थे। उसके बाद अपने वाइल लूप का वर्क करते थे। वाइल लूप में क्या करते थे, अपना वाइल लूप ओपन करते थे, और उसके अंदर जो भी हम अपना डाटा लिखते थे काची के लिए, कि लूप को इनिशियलाइज करने के लिए, यानी लूप को हम लोग चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और उसको चलाने के लिए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग लूप का, वाइल लूप का स्टार्ट कर रहे थे। जिनका भी वाइल लूप का क्लास छूटा हुआ है यूट्यूब पे सब वीडियो अवेलेबल है, साथ में उसका जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन से रिलेटेड है, जो मैंने पीडीएफ दिया हुआ था क्वेश्चन का, वो भी अवेलेबल है, जाके अपना वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग फॉर लूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले एक बार वाइल लूप को ओवरव्यू कर लेते हैं कि वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है। तो करना क्या है कि वाइल लूप क्या करता है, पहले ऊपर में वैल्यू को डिक्लेयर करता है कि वो कौन सा डेटा टाइप्स का वैल्यू है, और दूसरा वैल्यू को असाइन करता है कि उसमें हमें कितने वैल्यू को असाइन करना है। ठीक है, हम लोग करते क्या थे कि वाइल लूप में क्या कर रहे थे हम लोग, कि पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे कि जैसे हम लोग आई है हमारा किस टाइप का डेटा टाइप से, तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप से, और उसमें क्या करते थे हम लोग, वैल्यू को असाइन करते थे वाइल लूप में। ध्यान से चीज़ को समझिएगा, जो समझा रहे हैं हमें डिफरेंस देखना है कि वाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। तो वाइल लूप में पहले क्या करते थे, वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे कि हमारा इंटीजर है कि कैर है कि फ्लॉट है कि क्या है। उसके बाद से उस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को असाइन पहले ऊपर कर रहे थे। किस चीज़ के लिए, लूप को इनिशियलाइज करने के लिए, लूप को चलाने के लिए हम लोग वैल्यू को क्या करते थे, उसमें असाइन कर लेते थे। फिर हम लोग वाइल लूप का स्टार्ट करते थे। वाइल लूप स्टार्ट करने के बाद हम लोग उसमें लूप इनिशियलाइजेशन, मतलब हम लोग क्या करते थे, लूप को स्टार्ट करते थे और उसको इनिशियलाइज करते थे। उस लूप को हम लोग बार बार चलाते थे। करते क्या थे, लूप को हम लोग बार बार उसमें चलाते थे। ये क्या पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये चीज़ का, ये वाला लाइन थोड़ा ऊपर होगा, लिखते टाइम ज़रा मिस हो गया है। ठीक है, हम लोग करते क्या थे, पहले वाइल लूप को स्टार्ट करते थे, उसमें जो भी अपना मेथड लगाना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वो मेथड लगाते थे। और मेथड लगाने से इससे क्या होता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप इनिशियलाइजेशन। यहाँ से हमारा क्या होता है, लूप को इनिशियलाइज करते थे। ठीक है, उसके बाद इस लूप के अंदर अगर ये ट्रू होता था तो इस लूप के अंदर हमारा जो भी प्रोग्राम है वो रन करता था। स्क्रीन फॉर क्या आपका था, शो नहीं कर रहा है। क्या स्क्रीन शो नहीं कर रहा है आपका। जो हो रहा है। शो तो हो रहा है, आपका कोई नेट इशू होगा, आपका चेक कीजिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लूप इनिशियलाइजेशन करते थे। लूप हमारे इनिशियलाइजेशन में इसका मतलब लूप हम यहाँ से स्टार्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या थे, उसके अंदर जो भी हमारा था यहाँ पर इस बीच में हम अपना प्रोग्राम लिखते थे, और प्रोग्राम लिखने के बाद सिर्फ लूप को इन करते थे। अगर लूप हमारा, लूप में हम लोग क्या चीज़ का यूज करते थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करते थे। ये आप सभी को पता होगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता क्या है, ये मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता क्या है ये पहले आप लोग को बता चुका हूँ, कि पहले हम लोग वाइल लूप का स्टार्ट करेंगे। लूप के अंदर हम जो भी अपना डाटा लिखेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लूप को इनिशियलाइज करेंगे, लूप को स्टार्ट करेंगे और लूप को चलाएंगे। लूप चलाता कौन है, हमारा आई में जैसे हमने वेरिएबल को 1 असाइन किया है वो हमारा लूप चलाएगा, और उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रन होते रहेगा। तब तक रन होगा जब तक हम आई को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, जैसे क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से अपना अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। इंक्रीमेंट होता है तो फिर हमारा ये कहाँ जाएगा, लूप इनिशियलाइजेशन के पास, यहाँ पर उसको फिर आई को वैल्यू को 1 से 2 करेगा और उसको चेक करेगा। ठीक है, सेम काम हम लोगों को फॉर लूप में करना है। सेम जो अभी हम लोग वाइल लूप के थ्रू कर रहे हैं, सेम काम हम लोग को फॉर लूप में करना है। बस यही करना है। फॉर लूप में और वाइल लूप में अंतर क्या है, कि जो यहाँ पर आप चीज़ ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर वैल्यू को पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं ऊपर में, और फिर वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर रहे हैं ऊपर में।
फिर हम लूप को इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यहाँ कर रहे हैं। तो बस यही काम जो हम यहाँ पर 3 स्टेप में कर रहे हैं, पहले वैल्यू को डिक्लेयर यहाँ पर कर रहे हैं और उसमें असाइन वैल्यू को कर रहे हैं, फिर लूप को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम वाइल लूप के ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को वाइल लूप के सबसे एंड में हम लोग यूज कर रहे हैं। बस यही जो 3 काम है वो हम लोग फॉर लूप में एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं, और वाइल लूप में 3 लाइन देकर बनाते हैं, लेकिन फॉर लूप में हम लोग एक ही कर लेते हैं। वाइल लूप और फॉर लूप में यही डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं फॉर लूप क्या है, फॉर लूप को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप क्या होता है, जो चीज़ आप लोग वैल्यू को पहले असाइन कर रहे थे, ठीक है, वो काम अब देखिए फॉर लूप हम डायरेक्ट लिखेंगे। जो पहले वाइल लूप में हम करते क्या थे, यहाँ पर ये जो इंटीजर डाटा टाइप्स करते थे और i इक्वल टू 1 करते थे, यहाँ पर क्या करते थे, इसका मतलब वेरिएबल को पहले हम डिक्लेयर करते थे और फिर उसमें हम वैल्यू को असाइन करते थे। अब वो काम हम यहीं पर कर लेंगे, क्या करेंगे, वेरिएबल को असाइन और वैल्यू को डिक्लेयर हम यहीं पर कर लेंगे। ये चीज़ हम नोट कर देते हैं यहाँ पर, हम वेरिएबल को असाइन एंड वैल्यू असाइन और वेरिएबल डिक्लेयर, और वेरिएबल को असाइन और वैल्यू डिक्लेयर हम दोनों क्या करते हैं फॉर लूप में, यहीं पर कर लेते हैं। हमें ऊपर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर हमें वैल्यू को असाइन करना है तो हम वैल्यू को यहीं पर असाइन कर लेंगे, ठीक है। और वैल्यू को असाइन का मतलब क्या हुआ वो आपको हम समझा देते हैं। वैल्यू असाइन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर हम लोग कैसे कर सकते हैं फॉर लूप में। अब ये चीज़ समझिए कैसे, जो हम इंट वहाँ पर कर रहे थे इंट आई, ठीक है, वो हम लोग क्या किया, वेरिएबल को यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर लिया। दूसरा पार्ट क्या था हमारा, वैल्यू को असाइन करना, तब हम वैल्यू को भी यहीं पर असाइन कर लेंगे साथ साथ में। जैसे मैंने वैल्यू को डिक्लेयर कर लिया, वेरिएबल हमारा डिक्लेयर होगा इन टाइप का डाटा टाइप से और आई है हमारा। अब यहाँ पर वैल्यू को हम यहीं पर असाइन कर लेंगे। असाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ सब कोई पॉइंट करेगा, ध्यान में नोटिस रखेगा कि फॉर लूप के अंदर हम हमेशा सिर्फ 2 ही सेमी कॉलन को लगा सकते हैं। अगर कितने भी कुछ भी ऐड करें, लेकिन हम लोग सेमी कॉलन सिर्फ 2 ही यूज करेंगे, बाकी उसके बाद हम लोग सिर्फ कॉमा का यूज करेंगे। ये सब कोई ध्यान रखेगा, सेमी कॉलन सिर्फ 2 यूज करेंगे एक का चीज़ के लिए, वैल्यू को असाइन करके और उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यू को असाइन करने के लिए एक का हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया। क्या हुआ, वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया और वैल्यू को असाइन किया, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया, लूप इनिशियलाइजेशन। जो लूप इनिशियलाइजेशन जो हम लोग यहाँ पर वाइल लूप में देख लीजिएगा, जो लूप इनिशियलाइजेशन हम लोग वाइल लूप के अंदर करते थे, मतलब कि जैसे हमको आई को 10 तक ले जाना है, चाहे आई को हमें 5 तक लेकर जाना है, तो वो जो लूप इनिशियलाइजेशन जो हम लोग वाइल लूप के अंदर करते थे, फॉर लूप में वो हम कहाँ करेंगे, उसको भी हम ब्रैकेट के अंदर यहीं पर करेंगे। कैसे करेंगे, अगर आई को हमें मानिए लेस देन इक्वल टू हमें 10 तक लेकर जाना है, तो लेस देन इक्वल टू 10 करेंगे और अपना सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट हार्ट में क्या किया कि हम लोगों ने वैल्यू को डिक्लेयर किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया और अपने वैल्यू को असाइन कर लिया और सेमी कॉलन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक काम खत्म हुआ। दूसरा काम जो हम वाइल लूप के अंदर ये वाला करते थे, ये वाइल लूप के अंदर लूप इनिशियलाइजेशन जो करते थे, 1 से 10 तक चलाना है, चाहे कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, वो काम हम लोग फॉर लूप में भी वहीं पर कर लेंगे, बस सेमी कॉलन देने के बाद, ठीक है। आई को हमें कौन कहाँ तक कैसे ले जाना है लगाकर और फिर सेमी कॉलन को बंद कर लेंगे। तीसरा काम जो हम वो वाइल लूप में करते थे कि जब वाइल लूप यहाँ पर कर दिए, प्रोग्राम कर लिए, उसके बाद से जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो पार्ट था, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट हम लोग वाइल लूप के सबसे नीचे जहाँ हमारा ब्रेसेस ऑफ हो रहा था उसके जस्ट ऊपर हम लोग इस चीज़ को करते थे, जिससे हमें एक एक्स्ट्रा लाइन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन फॉर लूप में यही काम क्या है कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू जहाँ असाइन किए, जहाँ हम लोगों ने लूप इनिशियलाइज किया, वहीं पर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर लेंगे। यानी जब हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होगा तो हम यहाँ पर वैल्यू को अगर इंक्रीज करना है तो आई प्लस प्लस हम लोग यहीं पर कर लेंगे। मैंने क्या बताया सब किसी को कि सेमी कॉलन सिर्फ एक बार लगाएंगे, तब यह ना कि फिर यहाँ पर भी आप सेमी कॉलन लगा दीजिएगा। सिर्फ 2 बार सेमी कॉलन को लगाना है। पहले बार हम किस चीज़ में लगाएंगे, वैल्यू को डिक्लेयर करने और असाइन करने में लगा लेंगे, दूसरा लगा लेंगे लूप इनिशियलाइजेशन में, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है लास्ट में ऐसे ही लगाकर छोड़ देंगे। उसमें हमें सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से हमारा लूप स्टार्ट होगा और हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक सब किसी को क्लियर समझ में आ गया कि लूप हमारा फॉर लूप को हम लिखते कैसे हैं और इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? सबका क्लियर हो गया? फटाफट बोलिए लोग। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. ठीक है। यस सर हो गया। तो वाइल लूप में और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है, सबको क्लियर हो गया कि वाइल लूप में हम पहले वैल्यू को ऊपर वेरिएबल असाइन करते थे और वैल्यू को डिक्लेयर करते थे, वो फॉर लूप में हम यहीं पर कर लेंगे, साथ में सेमीकोलन लगा लेंगे। जो वाइल लूप के अंदर हम लोग लिखते थे कि 1 से हमें 10 तक चलाना है, 20 तक चलाना है, वो हम फॉर लूप में उसके जस्ट बगल में सेमीकोलन लगा के कर लेंगे, ठीक है। और जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये वाला वाइल लूप के सबसे लास्ट में कोडिंग खत्म होने के बाद करते थे, वो हम फॉर लूप में यहीं कर लेंगे। हालांकि ये जैसे वाइल लूप वर्क करता है, वाइल लूप कैसे वर्क करता है, पहले वैल्यू को असाइन करेगा, तो वाइल लूप को असाइन करने के बाद जब हमारा लूप इनिशियलाइजेशन होगा उस टाइम में क्या ये चेंज होगा, या हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? पहले ये बताइए, कोई मुझे क्लियर कीजिए। जब हम लोग लूप चला रहे होंगे उस पीरियड में हम लोग इसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट को, वैल्यू डिक्लेयर और असाइन को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। तो सेम वही काम हम लोग फॉर लूप में करेंगे। फॉर लूप में जब एक बार हम लोग वैल्यू को डिक्लेयर करके उसको असाइन कर लेंगे, दोबारा इस पार्ट पर हम कभी नहीं आएंगे। जैसे वाइल लूप में हम करते थे कि जो वैल्यू असाइन और वेरिएबल डिक्लेयर के पार्ट पर हम कभी नहीं जाते थे। एक बार फर्स्ट बार इसको हम लोग चलाना है, दोबारा इसको हम यूज नहीं करेंगे कभी भी। जब भी हमारा प्रोग्राम रन होकर आएगा तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से होगा। कैसे? वाइल लूप में हम क्या करते थे, एक बार इसको असाइन कर देते थे, दोबारा जब हम लूप को इनिशियलाइज करते थे तो यहाँ पर अगर 1 i = 10 लिखते थे, तो यहाँ पर जब भी इंक्रीमेंट करके जाते थे तो कहाँ से स्टार्ट करते थे, यहीं से चेक करते थे, कि यहाँ से चेक करते थे? लूप इनिशियलाइजेशन के वेरिएबल डिक्लेयर से चेक करते थे? ये बताइए। लूप लूप से इनिशियलाइजेशन चेक कर, कहाँ से? लूप से चेक कर देते हैं, ऊपर जाते नहीं थे। तो इसमें भी हम लूप फॉर लूप में क्या करेंगे, इस चीज़ को हम छोड़ देंगे, या मान लेंगे हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसको छोड़ देंगे और लूप इनिशियलाइजेशन से हम लोग इसको चेक करेंगे। और चेक करने के बाद वाइल लूप में क्या होता था, चेक करने के बाद पहले प्रोग्राम चला था कि पहले वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था? ये बताइए। प्रोग्राम चलता था तब होता था। पहले प्रोग्राम चला था, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता था। तो फॉर लूप में भी यही होगा, भले ही हम इसको एक लाइन में लिख दिए हैं, लेकिन ये वर्क वाइल लूप के थ्रू ही करेगा। पहले वैल्यू को डिक्लेयर करेगा और उसमें असाइन कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, हमारा लूप को इनिशियलाइज करेगा और चेक करेगा। उसके बाद ये कंट्रोल सीधे पहुँचेगा प्रोग्राम के पास। प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम होगा, सम डिवीजन वगैरह जो भी आपका प्रोग्राम होगा, पहले वो प्रोग्राम करेगा। प्रोग्राम करने के बाद फिर ये जाएगा कहाँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास, और वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अब इंक्रीमेंट करने के बाद ये बताइए, इसको चेक करेगा या इसको चेक करेगा? वैल्यू को इनिशियलाइज लूप को इनिशियलाइजेशन में जाएगा या वैल्यू डिक्लेयर में जाएगा? ये बताइए। फर्स्ट पार्ट में इनिशियलाइजेशन में जाएगा। गुड। तो पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहली बार हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसमें वैल्यू असाइन होगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम नहीं रन करेगा, क्योंकि पहले हमको लूप को इनिशियलाइजेशन करना है। तो ये करने के बाद पहले लूप को इनिशियलाइज करेंगे पहली बार में, उसके बाद से प्रोग्राम को हम अपना चलाएंगे। प्रोग्राम जब चल जाएगा, प्रोग्राम जितना लाइन का होगा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पहुँचता है, लूप इनिशियलाइजेशन के पास। फिर चेक करेगा, आई बढ़ के हमारा 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 होगा तो फिर इसको सेटिस्फाइड करेगा, फिर प्रोग्राम में आएगा, फिर प्रोग्राम को रन करेगा, उसके बाद फिर हमारा आई को बढ़ाएगा या घटाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे हमारा कंट्रोल कहाँ से कहाँ जाएगा। कंट्रोल यहाँ से लूप इनिशियलाइजेशन से हमारा प्रोग्राम में पहुँचेगा, और फिर प्रोग्राम जब इंड हो जाएगा उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रोसेस होगा। ये नहीं कि इसके बगल में है तो पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर ये चलेगा, नहीं। हमारा पहली बार में सिर्फ ये काम होगा, दूसरा बार से सिर्फ हमारा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम चलेगा, फिर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? चलिए फटाफट एक कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं फॉर लूप के थ्रू। हम क्वेश्चन को क्लियर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम बस फॉर लूप के थ्रू कोई क्वेश्चन को समझा देते हैं, ठीक है। क्या चीज़ करने के लिए समझा दें, मानिए एक ऐड करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। 2 नंबर यूजर से ले लेते हैं और ऐड करने के लिए देते हैं। तो फॉर लूप का स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सब कोई देखेगा। कोई क्वेश्चन बताइए, रोना क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, मानिए हम क्वेश्चन लेते हैं कि हमें 1 से 5 बार हमें क्या करना है,
यूजर से नंबर लेना है। मानिए हम यूजर से n में नंबर ले लेते हैं, n में क्या नंबर ले लेते हैं 5, कि हमें लूप क्या करना है 5 बार चलाना है, ठीक है, कि हमें लूप क्या करना है 5 बार चलाना है, हम यूजर से ले लेते हैं और n में हम डाल लेते हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे i को कहाँ डिक्लेयर करेंगे, ऊपर डिक्लेयर करेंगे कि फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर करेंगे, ये बताइए। लूप के अंदर। लूप के अंदर करेंगे, तो लूप के अंदर मानिए हम पहले इसको भी लिख देते हैं अपना इंट n में हम क्या लेते हैं ये नेक्स्ट इंट के थ्रू अपना हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अपना ऊपर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट और स्कैनर लगा लीजिएगा लोग, ठीक है। वो अभी हम नहीं बता रहे, फटाफट करते हैं इसको। आई में अब इंट कर लेंगे, अब आई को जो हम ऊपर डिक्लेयर करके 1 करते थे तो हम यहाँ पर कर लेंगे। दूसरा चीज़, अगर आई को हमें 5 तक ले जाना है तो क्या करते थे, फटाफट बोलिए। आई को 5 तक ले जाना तो क्या करते थे, मानिए हम n में 5 n डालेंगे, less than equal to 5 I is less than 6. आई n लेस less देन than equal 6 to भी कर 5 सकते हैं या लेस देन इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं। गुड, सेमी कोलन को बंद करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर I plus plus. आई प्लस प्लस अपना इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने लूप में घुस जाएंगे। अब लूप के अंदर मानिए हमें क्या करना था कि जो भी नंबर आ रहा है, नंबर किस में आ रहा है, अब हम यूजर से नंबर लेंगे, ये तो 5 बार लूप न चलाएगा, अब हम यूजर से फिर नंबर ले लेंगे। तो मानिए हम नम में नंबर ले लेते हैं, ठीक है, हम इसको इंटीजर यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं और नम में हम नंबर ले लेते हैं नेक्स्ट इंट के थ्रू, ठीक है, नेक्स्ट इंट के थ्रू हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो सब किसी को आता है ना। अब ये नहीं कीजिएगा कि हम यहीं पर डायरेक्ट से कर लीजिएगा, अपना मैसेज सिस्टम आउट प्रिंट से लगा लीजिएगा, ऊपर स्कैनर लगा लीजिएगा। ये नहीं कि अब सर ऐसे बताएं तो ऐसे ही करना है, ठीक है, करिए देते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, नंबर ले लिए हम लोग, नम में नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग ऐसे ऊपर ले लीजिएगा लोग। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, डबल कोट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये हमारा हो गया, नंबर हम अपन ले लिए, यहाँ पर नंबर यूजर से ले लिए। अब हमें करना क्या है कि जो हमारा नंबर आ रहा है उसको हमें सम करना है। तो मानिए हम इंटीजर यहाँ पर कर देते हैं सम इक्वल टू सम प्लस किसको कर देते हैं नम को, ठीक है। बस नॉर्मल एक सम करने वाला हम लूप चला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या होगा, ऊपर से हमारा n में 5 आ जाएगा, ये हमको बोल देगा कि आपको लूप को 5 बार इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तब हम फॉर लूप में आ जाएंगे, अपने इंटीजर i को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे और जैसे ही हम i को यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, i में हम कितना 1 डाल देते हैं 1, क्यों, कभी हम 1 से 5 बार हमें लूप चलाना है तो 1 से हमें 5 तक जाना है, ठीक है। इसको सेमी कोलन से बंद कर देंगे, इसको हम एक ही बार चेक करेंगे। दूसरे बार में अब हम आएंगे तो i को चेक करेंगे कि i हमारा 5 से छोटा या बराबर है, तो ट्रू होगा हमारा। तो ट्रू होने के बाद अभी इसके पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट आएगा नीचे, नीचे आएगा, मैसेज प्रिंट करेगा। मैसेज प्रिंट करने के बाद हमें नम में क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, मानिए इसमें हम 10 नंबर ले लेते हैं। तो ये तो आपको बताया होगा, 10 नंबर हम क्या लेते हैं, नम में ले लेते हैं। तो सम में हम क्या हुआ है, सम में पहले हम 0 असाइन कर देंगे, ठीक है। कितना असाइन कर देंगे, सम में 0 अपना ऊपर असाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम सम में कितना हो गया, 0 हो गया, नम में हमारा 10 आ गया, तो वहीं 10 + 0 हमारा सम में 10 आ गया। अब उसके बाद क्या होगा ये बताइए, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा लूप को या पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। अब इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। अब इसके बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे तो आई बढ़ के हमारा कितना हो जाएगा, पहले एक लिए थे, अब आई बढ़ के हमारा कितना हो जाएगा 2। तो 2 जब ये बढ़ के हो जाएगा उसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, फर्स्ट या सेकंड के पास, i less than equal to 5 के पास। क्योंकि इसके पास हम सिर्फ शुरू में एक ही बार जाएंगे, उसके बाद हम इसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार वैल्यू असाइन होने के बाद जब भी ये चेंज होगा तो ये किसको चेक करता है, लूप इनिशियलाइजेशन को चेक करता है। तो लूप इनिशियलाइजेशन में चेक करेगा, आई बढ़ के हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा कि अपने प्रोग्राम के पास जाएगा, प्रोग्राम के पास। फिर मैसेज जाएगा, मानिए अगली बार में हम क्या डालते हैं 20 डालते हैं, तो हमारा सम में कितना था 10 था, नम में हमारा 20 आया, 20 10 30 जोड़ के हमारा कितना आया 30 आया। तो 30 अब हमारा फिर हमारा लूप कहाँ जाएगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा, I is less than 5 पे जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा ना बकलोल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का वर्क करते हैं भाई लूप में, तो अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाएंगे,
वैल्यू को इंक्रीज करके 3 करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे और चेक करके फिर प्रोग्राम करेंगे। इसको बस शुरू में एक बार लेंगे, उसके बाद इसको प्रोग्राम करेंगे, फिर प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते ही फिर हमारा कंट्रोल इसके पास आ जाएगा, फिर प्रोग्राम में आएगा, फिर प्रोग्राम से हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जाएगा। सबको क्लियर हो गया कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है? Yes. स्क्रीनशॉट फटाफट इसको लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट Yes. लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग को हम पहले SW में दिए हुए थे, ये वाला PDF के थ्रू, ये वाला PDF का क्वेश्चन सब किसी के पास है ना? नहीं होगा तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप चेक कीजिएगा। ये 25 क्वेश्चन का हम PDF आप लोग को दिए हुए थे, ठीक है? 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन आप लोग को फॉर लूप के थ्रू बना लेना है। बन जाएगा ना किसी सब किसी से? दिक्कत नहीं ना होगा? Yes. समझ Yes, में sir. फॉर लूप सबको क्लियर हो गया है ना? ठीक है, तो ये जो Yes, फॉर sir. लूप के बेस पे जो भी ये क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर सबका मेथड हम सब किसी को समझा चुके हैं। मेथड में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस जैसे वाइल लूप में हम ऊपर इनिशियलाइज करते थे, ऐसे करते थे, नीचे इंक्रीमेंट करते थे, फॉर लूप के थ्रू बस एक ही लाइन में करके और प्रोग्राम का सेम हमें इसमें कॉपी कर देना है, ठीक है? और कुछ नहीं करना है, बस हमें वाइल लूप से फॉर लूप के तरीके में कन्वर्ट कर देना है। हो जाएगा सब किसी से? Yes. कोई दिक्कत? सर नो सर ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, उसमें आधा है क्या? ठीक है, बाद में Divided by- आपका क्वेश्चन हम बाद में देके आपको व्हाट्सएप में बता देंगे, ठीक है? जो क्वेश्चन में सर क्वेश्चन में गलती लग रहा है। वो कौन सा क्वेश्चन नंबर बताइए? सर डिवाइडेड आधा लग रहा है क्वेश्चन, मैंने